आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं मसाबा ब्लाउज की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग किस तरीके से करनी रहती है। और मसाबा ब्लाउज आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। और मसाबा ब्लाउज का जो आर्म होल का फॉर्मूला रहेगा वो हम आज आपको न्यू एफएमसी तरीके से सिखाने वाले हैं। और ये साइज के हिसाब से जो हमारा बैक और फ्रंट का जो आर्म होल रहेगा वो अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको भी मसाबा ब्लाउज की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग में समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। और आपको भी इस वीडियो में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखकर भी सीख सकते हैं। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हमने मसाबा ब्लाउज की जो यहाँ पर पैटर्न रहेगी वो इस टाइप की रहेगी। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट में देख लेते हैं। तो बैक पार्ट में हमारा बैक रहेगा और इस तरीके से डिजाइन रहेगी उसमें। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और उसमें भी ये हमारा मसाबा ब्लाउज है। और ये हमारी यहाँ से डोरी लगेगी इस तरीके से। तो ये है मसाबा ब्लाउज का इस तरीके से पैटर्न रहेगा। तो ये फ्रंट पार्ट का है। तो उसमें हमें इतना मेजरमेंट लेना है, 3 मेजरमेंट, नेक का शेप, रेडी शोल्डर और नेक डीप। तो नेक का शेप है यहाँ पर इस तरीके से आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके का शेप आएगा। फिर रेडी शोल्डर है 1.75। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रहेगा वो 1.75 का रेडी शोल्डर रहेगा। और नेक डीप है 7 इंच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो नेक का डीप रहेगा वो है 7 इंच। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये 3 मेजरमेंट के हिसाब से हमारा यहाँ पर आंसर कितना आता है। उसके लिए हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर वाला शोल्डर चार्ट देखना है। तो अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर है हमारा 1.75। तो हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर वाले चार्ट में देखना है कि इसमें हमारा 1.75 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर है 1.50 और 1.75, तो इसमें हमारा आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखना है नेक का शेप। तो नेक का शेप यहाँ पर थोड़ा सा स्वीट हार्ट नेक जैसा ही है, तो इस वाले लाइन में देखना है। अब हमें नेक का डीप देखना है। तो नेक का डीप है यहाँ पर 7 इंच। तो यहाँ पर नेक का डीप लिखा हुआ है, तो 7 इंच हमारे किस वाले लाइन में आ रहा है। तो 7 से यहाँ पर 7.75, तो इस वाले लाइन में आ रहा है। तो इस वाले लाइन में हमें देखना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2.25। तो हमें यहाँ पर लिख लेना है 2.25 इस तरीके से 2.25। तो इतना हमें कंप्लीट करने के बाद ही हमें इसके ड्राफ्टिंग करनी रहेगी। तो बैक पार्ट में हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमारा यहाँ पर बैक पार्ट में पैक है इसलिए। तो अब हमने यहाँ पर पेपर को ले लिया है। अगर आप भी बिगिनर्स है तो आप सबसे पहले पेपर पर इसकी ड्राफ्टिंग करिएगा, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर मसाबा ब्लाउज का जो मेजरमेंट रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मसाबा ब्लाउज का जो फुल शोल्डर रहेगा वो है यहाँ पर 13.50 इंच और रेडी शोल्डर है 1.75। और जो लेंथ है, जो हमारी बैक की लेंथ रहेगी वो है यहाँ पर 13.50 इंच और फ्रंट की लेंथ है 14 इंच और चेस्ट है यहाँ पर 13 और वेस्ट है 26 और शोल्डर टू अपेक्स है 9.50 और अपेक्स टू अपेक्स है 6 इंच और जो फ्रंट का नेक डीप है वो है 7 इंच। तो अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से और यहाँ से सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर की साइड से भी हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर है हमारा 13.5, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो हमारा आएगा 14.5। फिर इसको डिवाइड 2 करना है। तो इसको डिवाइड 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो 7.25 को अब हम यहाँ पर जो हमने लाइन स्ट्रेट ड्रॉ की है वहां से हमें इस तरीके से मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब हमारा बैक पार्ट तो पैक है। तो पैक में हमें यहाँ पर जो हमें डाउन जाना रहता है वो कितना जाना रहता है। तो ये हमारा फुल शोल्डर के हिसाब से यहाँ पर डाउन जाना रहता है। तो यहाँ पर हम
शोल्डर डाउन करेंगे 1.25 पर। ओके, तो इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर नेक विथ लेनी है। तो नेक विथ की मार्किंग किस तरीके से करनी है, आपका जितना भी नेक राउंड रहेगा उसको डिवाइड 5 करना है। तो आपका यहाँ पर जितना भी नेक राउंड रहेगा उसको डिवाइड 5 करना है। तो मेरा यहाँ पर नेक राउंड है 12 इंच, तो मैंने उसको डिवाइड 5 किया, तो मुझे यहाँ पर मिल गया 2.4 इंच। तो इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ से इस वाले लाइन को इस तरीके से यहाँ तक मिलाना है और इस वाले लाइन को इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट लाइन की मार्किंग हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आर्म होल का मेजरमेंट लेना रहेगा। तो आर्म होल का यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो साइज के हिसाब से अलग अलग रहेगा बैक और फ्रंट में। तो अब हम यहाँ पर बैक पार्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट का यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपकी चेस्ट 27.25 से 30 इंच तक की रहेगी, तब भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमें उसमें करना है 1.25। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 30 डिवाइड 6 प्लस 1.25 करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिल गया 6.25। तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है 6.25 पर। तो अब हम यहाँ से जो हमारी स्ट्रेट लाइन है यहाँ से हम चेक करेंगे, तो ये हमारा आएगा 7 इंच पर। हम यहाँ से भी 7 इंच पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ से 7.5 है, तो हम यहाँ से भी इस तरीके से मार्क करेंगे। तो ऐसा करने से जो हमारी लाइन रहती है वो स्ट्रेट आती है। तो अब हम यहाँ से लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी रहेगी। तो ये हमारा पैक है। तो ये जो हम यहाँ पर चेस्ट है तो उसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है क्योंकि हमारा ये पैक है इसलिए। तो अब हम चेस्ट में कितनी लूजिंग ऐड करेंगे, तो जब भी हमारा पैक रहेगा तब हम बैक में इसमें लूजिंग ऐड करेंगे 2.50 इंच की, फिर उसको डिवाइड 4 करेंगे। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 30, उसमें हमें प्लस करना है 2.50, फिर उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8.25। और यहाँ पर हमें 1.50 लेना है मार्जिन के लिए। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद चेस्ट और अपर चेस्ट के गैप की मार्किंग करनी है। तो मेरी यहाँ पर जो चेस्ट है वो है 30 और अपर चेस्ट है 29। तो उसको 29 एंड 30 तो उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा जो हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप रहेगा वो है 1 इंच का रहेगा। तो उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0.25। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 0.25 पर। तो ये हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है इतना। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से सेंटर लेना है। तो यहाँ पर हमने सेंटर ले लिया है। तो अब यहाँ पर हमारा 7.25 है, तो उसमें से हम यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर है 7 इंच। तो यहाँ से हाफ इंच 7.25, तो यहाँ से तो हमारा सेंटर जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हमें हाफ इंच अंदर जाना है। तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हमें 6.75 यहाँ पर मिलेगा। तो हमें यहाँ पर भी इतना ही मार्क करना है 6.75 पर। तो ये मैंने कैसे किया ये आपको समझ में आया है ना।
तो ये जो है जितना भी हमारा यहाँ पर शोल्डर रहेगा उसमें से हमें यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर देना है, हाफ इंच माइनस कर देना है और यहाँ पर जितना भी आएगा उतना हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ से क्रॉस मार्क करना है। तो क्रॉस मार्क हमें करना है 1 इंच पर, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 1 इंच पर करना है और इस वाली लाइन जहां पर भी जा रही है उसको जाने देना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो हमारा रेडी शोल्डर रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर माइनस करना रहेगा। तो अब हमारा यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है उसके हिसाब से यहाँ पर शोल्डर माइनस करना रहेगा। तो मेरा यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है वो है 1.75 का। तो हमें यहाँ पर कितना माइनस करना रहेगा? तो जब भी आपका रेडी शोल्डर 1.25 से 2 इंच तक का रहेगा तभी आपको यहाँ पर आपको माइनस करना है 0.75। तो हम यहाँ पर 0.75 हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसकी मार्किंग कर दी है। अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सेट करना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो आपके यहाँ पर रेडी शोल्डर जितना भी रहेगा उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरा यहाँ पर रेडी शोल्डर है 1.75, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2.75 पर हम मार्क करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 2.75। तो यहाँ पर आएगा 2.75 और यहाँ पर शोल्डर माइनस और 2.75 का हम सेंटर लेंगे। और अब हमें यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करनी है। आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस का देना है। तो मेरी यहाँ पर जो बैक की लेंथ है वो है यहाँ पर 13.50। तो हम उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे तो 14.50 पर इस तरीके से मार्किंग करनी है। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से हम चेक करेंगे। तो ये हमारी आ रही है 15.25 पर। तो हम यहाँ से भी इस तरीके से इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये सिर्फ आपको करना है स्ट्रेट लाइन के लिए। तो अब हम यहाँ से इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है हमारे यहाँ पर 26 इंच, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल गया 6.5। अगर आप यहाँ पर टक्स लगाना चाहते हैं तो आप 1 इंच इसमें अलग से ऐड कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर टक्स नहीं लेना है इसलिए मैं यहाँ पर मार्जिन का ऐड कर रही हूँ 1.50। तो अब इस वाले लाइन को यहाँ तक इस तरीके से स्ट्रेट करना है और इस वाले लाइन को यहाँ तक। तो यहाँ पर जो अपर चेस्ट और चेस्ट का गैप है वो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमारा यहाँ पर जो हमारा नेक है यहाँ पर बैक का, तो ये हमारा नेक ही रहेगा। तो वो है 1.25। तो 1.25 हमारा यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो अब यहाँ पर हम हाफ हाफ इंच पर इस तरीके से लाइन को इसी तरीके से डॉट वाली लाइन बना देंगे यहाँ तक। तो अब हमें इस तरीके से यहाँ पर जो हमने 1.25 पर यहाँ पर मार्क किया है तो इस तरीके से यहाँ पर, तो इसी तरीके से हमारी जो यहाँ पर 1.25 पर हमने मार्क किया है तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है। तो
अब हमें यहाँ पर शेप देना है, तो शेप हमें किस तरीके से देना है, तो अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो हमें जो शेप देना है वो इस तरीके से फ्रेंच करो। अगर आपको भी शेप देने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर 0.25 जितना यहाँ से बाहर जाएंगे इसी तरीके से, और यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देना है। तो हमें इतना यहाँ पर 0.25 जितना हम यहाँ पर बाहर गए हैं, क्योंकि हमें जब स्टिच करेंगे तो स्टिच तो हमारी यहाँ से लगेगी इसलिए, और जब हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा इतना गैप रहेगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा, इसलिए तो आप भी जब इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपको यहाँ से 1.25 बाहर से करना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर ये जो हमारा जो बैक पार्ट है, तो वहां पर हमें इस तरीके की डिजाइन बनानी रहेगी। तो यहाँ पर हमें जो बैक का यहाँ पर बेल्ट है वो है यहाँ पर, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो बेल्ट रहेगा वो है यहाँ पर 2.5 का है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 3.5। तो हमें यहाँ पर बेल्ट लेना है 3.5, क्योंकि हमारा यहाँ से स्टिच में जाएगा और यहाँ से स्टिच में जाएगा, इसलिए। तो अब हमें यहाँ पर जो बैक का बेल्ट है वो है 2.5, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस किया, तो 3.5 पर हम मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी 2.5 यानी कि 2.50 है, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद ऊपर से भी हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, यहाँ से ही हम इस वाले लाइन को इसी तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमें जो हमने डिजाइन देखी है वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करी है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम इस तरीके से सेंटर लेंगे इसी तरीके से। तो ये हमने सेंटर ले लिया है। अब हमें यहाँ पर जो हमारा फ्रेंच कर्व रहेगा वो हमें इसी तरीके से यहाँ पर रख देना है। इसी तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद अब इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व को इस तरीके से थोड़ा आगे लाना है, और इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। तो ये हमने इतना कंप्लीट कर दिया है। तो अब यहाँ से, और आपका भी यहाँ पर जो साइड का पार्ट रहेगा वो यहाँ पर आपका कम पड़ रहा है और आपको यहाँ पर ज्यादा चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको 0.25 आपको नीचे जाना है। अगर आपको यहाँ पर ज्यादा ज्यादा आपको इसकी लेंथ चाहिए तो आपको यहाँ पर 1/2 इंच करना है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर 0.25 जितना नीचे जाऊंगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 0.25 जितना नीचे जाएंगे, और यहाँ पर जितनी भी क्रॉस लाइन जा रही है उसको हमें इसी तरीके से जाने देना है, और यहाँ पर इस तरीके से हमें शेप देना है, और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें इस वाले लाइन को इसी तरीके से सेट करने, यहाँ पर जो चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप है उसकी जो हमारी लाइन रहेगी वो मेन लाइन हमारी ये रहेगी, और यहाँ से हम चेक करेंगे 1.50 हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से भी हमें इसी तरीके से इस वाले लाइन तक हमें मिलाना है।
अब यहाँ से जो ये वाली जितनी भी यहाँ पर क्रॉस लाइन जा रही है उसको जाने देना है। तो हमारे यहाँ पर जो मेन लाइन रहेगी वो ये वाली रहेगी, ये वाली, और यहाँ पर भी ये वाली। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है बैक पार्ट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बैक पार्ट। तो अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी कट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से बैक पार्ट का यहाँ पर कटिंग आएगा। अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर की साइड से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो यहाँ पर रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक हमारा डीप में जाएगा, और ये हमारा जो बैक पार्ट है वो हमारा पैक था, तो ये हमारा डीप रहेगा। तो इसमें हमें डीप में हमें कितना आर्म होल लेना है और फुल शोल्डर कितना लेना है वो हम देखेंगे। और इस टाइप का हमारा रहेगा जो ब्लाउज का पैटर्न है वो। तो अब हमारे यहाँ पर जो फुल शोल्डर है, तो बैक पार्ट में हमने लिया था 1 इंच प्लस किया था, पर हमें फ्रंट पार्ट में 1 इंच प्लस नहीं करना है। जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसको डिवाइड 2 करना है। तो हमारा फुल शोल्डर है 13.5, तो इसको हम यहाँ पर 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.75। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन है वहां से 6.75 पर, तो हमारा यहाँ पर आएगा। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर शोल्डर डाउन कितना जाना रहेगा। तो हमारा ये डीप है, तो डीप में हमें डाउन जाना रहता है 1 इंच फिक्स। तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर नेक विड्थ के लिए मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है, जितना भी आपका नेक राउंड रहेगा उसको डिवाइड 5 करना रहेगा। तो मेरे यहाँ पर जो नेक राउंड है वो है 12 इंच, तो उसको डिवाइड 5 करेंगे तो मुझे यहाँ पर ये मिलेगा 2.4 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है नेक विड्थ की। अब यहाँ से इस वाले लाइन को हम यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ से इस वाले लाइन को इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फ्रंट में हमारा डीप रहेगा, तो यहाँ पर हमारा जो आर्म होल का सूत्र रहेगा वो हमारा अलग रहेगा। तो यहाँ पर जो आर्म होल का सूत्र है वो है चेस्ट डिवाइड 6 माइनस हमें करना है 0.25 माइनस कर देना है। आपका जितना भी चेस्ट रहेगा उसको डिवाइड 6 करेंगे, उसमें से माइनस 0.25 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4.75। तो हमारा यहाँ पर आएगा 4.75। तो अब हम इसको स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे तो ये हमारा आएगा 5.75 पर। तो यहाँ से भी हम इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर इसकी, तो ये हम क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारी यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर इसी तरीके से इसकी मार्किंग करेंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद तो अब हमारे यहाँ पर चेस्ट लाइन बनने के बाद अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करी है। तो चेस्ट में हमें यहाँ पर लूजिंग ऐड करनी है। तो लूजिंग हम क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर टक्स लगेगा, उसके लिए हमें इसमें लूजिंग ऐड करनी है। तो हम हमारे यहाँ पर डीप रहेगा फ्रंट में, तो हमें इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 30, उसमें हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, फिर उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8 इंच। तो 8 इंच पर हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे और 1.50 इंच लेना है मार्जिन के लिए। इतना कंप्लीट करने के बाद
अब हमें यहाँ पर चेस्ट और अपर चेस्ट की गैप की मार्किंग करनी है। तो मेरे यहाँ पर चेस्ट और अपर चेस्ट की जो गैप की मार्किंग है वो है यहाँ पर 0.25। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 0.25 पर। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो फ्रंट में हमारा डीप रहेगा तो हमें इसमें शोल्डर माइनस करना है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 मेजरमेंट लिए है। नेक का शेप, रेडी शोल्डर और नेक डिप, उसके हिसाब से यहाँ पर शोल्डर माइनस होगा। तो हमारा फ्रंट में आया है 2.25। तो 2.25 को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि उसको डिवाइड 2 करेंगे 2.25 को। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2.25। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 और 1 में एक लाइन ज्यादा। तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर कितना मिला है, शोल्डर 5.50 इंच और एक लाइन। तो हम यहाँ पर भी इतना मार्क कर देंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल की लाइन को इसी तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब आर्म होल की लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसका सेंटर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें इसी तरीके से सेंटर लेना है। जहां पर भी सेंटर रहेगा वहां से 0.25 अंदर आना है इसी तरीके से। और इस वाले लाइन को जितनी भी क्रॉस लाइन जा रही है या जितनी भी क्रॉस लाइन जा रही है उसको जाने देना है। अब हमें यहाँ से इसकी क्रॉस मार्किंग करनी है। तो बैक में हमने किया था 1 इंच, तो यहाँ पर हम करेंगे 0.75। तो हमारा यहाँ पर आएगा 0.75। तो अब हम इसी तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट करके यहाँ पर शेप देंगे। अगर आपके पास भी फ्रेंच कर्व नहीं है तो हमने इसको टैग कर दिया है, आप परचेस कर सकते हैं। तो इस वाले लाइन को अब हमें इसी तरीके से जितनी भी ऊपर जा रही है इसको जाने देना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर माइनस शोल्डर और जो नेक विड्थ है उसका सेंटर लेना है। तो इसी तरीके से इची टेप को इसी तरीके से फोल्ड करना है। जहां पर सेंटर आएगा वहां पर मार्क कर देना है। और यहाँ पर इसी तरीके से इची टेप को रख देना है। और जो हमारा नेक है वो है 7 इंच नेक का डिप, तो 7 इंच पर हम मार्क करेंगे। और हमारा शोल्डर टू अपेक्स है 9.5, तो हाफ इंच उसमें प्लस करेंगे तो 10 इंच पर मार्क करेंगे। और जो ब्लाउज की जो लेंथ रहेगी वो है यहाँ पर 14 इंच, तो हम उसमें एक इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम यहाँ से जो हमारी स्ट्रेट वाली लाइन है वहां से हमें इसी वाले लाइन को चेक करेंगे। तो ये हमारी आएगी 50.25 के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ पर भी मार्क कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। तो अब हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर नेक का शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें रेडी शोल्डर में +1 इंच करना है। पर अब हमें यहाँ पर जितना भी रेडी शोल्डर रहेगा उसमें सिर्फ हम हाफ इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा मसाबा ब्लाउज है और इसमें हम डोरी लगाने वाले हैं इसलिए। तो अब हम इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे। तो मेरा यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है 1.75, उसमें प्लस हाफ इंच करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2.25। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 2.25 पर। तो अब हमें यहाँ पर हाफ इंच नीचे जाएंगे।
तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे हमारा 2.25 यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 2.25 आ रहा है यहाँ पर। तो अब नीचे से हम चेक करेंगे, हाफ इंच नीचे से, तो हमारा यहाँ पर आएगा 2.25। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा जो नेक का विड्थ है वो यहाँ पर कितना है 3.25 और एक लाइन। तो हम यहाँ पर भी इतना मार्क करेंगे 3.25 और एक लाइन। तो हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हमें इसी तरीके से लाइन बना लेंगे। तो अभी हम इसमें शेप ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद चेस्ट यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स, तो इसकी हम यहाँ पर इसी तरीके से मार्किंग कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारा अपेक्स टू अपेक्स है वो 6 इंच का है, तो 6 इंच का हम यहाँ पर हाफ करेंगे। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 इंच। तो 3 इंच को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। यहाँ से 3 इंच को, और यहाँ से जितना भी यहाँ पर रहेगा उसमें से हमें हाफ इंच यहाँ पर वेस्ट वाले लाइन पर मार्क करनी है। तो यहाँ अब हम यहाँ पर 2.50 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर साइज के हिसाब से यहाँ पर टक्स लेना रहेगा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.50 इंच का टक्स ले रही हूँ। तो यहाँ पर 1.50 इंच का हमें टक्स लेना है। तो इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है हमारा 26 इंच, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो 6.5 मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2.50 इंच। तो इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे जो टक्स है वहां से, और 6.50 इंच पर मार्क करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा। और 1.50 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ से स्ट्रेट कर देना है, और इस वाले लाइन को भी इसी तरीके से स्ट्रेट करने के बाद अब हमें यहाँ पर इस वाले लाइन को भी यहाँ पर स्ट्रेट करेंगे। तो अब हमें यहाँ से शोल्डर टू अपेक्स है वहां से हमें वेस्ट लाइन तक का सेंटर लेना है। जहां पर सेंटर आ रहा है वहां पर हमें मार्क कर देना है। फिर वापस से हमें सेंटर लेना है, और शोल्डर टू अपेक्स है वहां से हमें वापस से सेंटर तक का सेंटर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 3 सेंटर लेने हैं, और यहाँ से हमें बाहर जाना है हाफ इंच, यहाँ से 0.25, और यहाँ से एक लाइन जितना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर शेप को ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से एक लाइन जितना अंदर जाएंगे, और यहाँ पर जितना भी पॉइंट बन रहा है उसको इसी तरीके से माइनस कर देना है। अब यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें इस वाले लाइन को भी चेक करना है कि ये हमारी कितनी आ रही है, 5 की आ रही है। तो इस वाले लाइन को भी हम चेक करेंगे। तो 5 हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा गैप है 0.25। तो 0.25 का यहाँ पर होगा हाफ इंच। तो यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका जितना भी गैप रहेगा तो उसको यहाँ पर जितना गैप उसका यहाँ पर डबल होगा। और यहाँ पर आप हाफ इंच ऊपर जा सकते हैं फिक्स। अगर आपका भी यहाँ पर किस तरीके से लेना है, अगर आप मेजरमेंट से लेना चाहे तो आपको यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उसको डिवाइड
तो यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उसको डिवाइड 2 करना है, तो आपका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। पर मुझे यहाँ पर रखना है हाफ इंच फिक्स, तो मैंने यहाँ पर हाफ इंच फिक्स कर दिया है। और यहाँ से हमें इसी तरीके से स्ट्रेट क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल में भी टक्स लेना है। अगर आपका यहाँ पर चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप सेम आ रहा है तो आपको यहाँ पर आर्म होल में टक्स लेना नहीं है। अगर आपका यहाँ पर चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप 0.25 इंच, 1 इंच या 2 इंच आ रहा है तो आपको यहाँ पर टक्स लेना है। और ये यहाँ पर साइज के हिसाब से अलग अलग आएगा, यानी कि आपका जो चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप है उसके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग आएगा। तो मेरा यहाँ पर है 0.25 इंच का, तो मुझे यहाँ पर टक्स लेना है हाफ इंच का। तो जहां पर भी इसी तरीके से आपको मेजर टेप को रखना है, जहां पर भी हाफ इंच आ रहा है वहां पर हमें इसी तरीके से मार्किंग कर देना है। अब इस वाले लाइन को हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, शोल्डर टू अपेक्स के साथ ज्वाइंट करेंगे और यहाँ से हमें हाफ इंच यहाँ पर हमें मार्क कर देना है, हाफ इंच यहाँ पर। इसी तरीके से अब इतना कंप्लीट करने के बाद इस वाले टक्स को हमें माइनस कर देना है। उसके लिए हमें यहाँ पर कटिंग करनी रहेगी इसकी। फिर यहाँ पर जो भी हम मसाबा ब्लाउज का जो यहाँ पर शेप देंगे वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। और उसके पहले हम इस वाले टक्स को माइनस करेंगे। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से ही स्ट्रेट लाइन है वहां से ही इसकी कटिंग करेंगे। अब आर्म होल है उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा ही कट करेंगे यहाँ पर। अब हमें इस वाले टक्स को माइनस करना है, तो इसी तरीके से इसके हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है। तो अब इस वाले टक्स को हमें इसी तरीके से यहाँ पर इसको कर देना है। अगर आपके पास पिन है तो पिन भी लगा सकते हैं, वरना आप इसी तरीके से इस वाले टेप का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप इस वाले टेप को भी यूज कर सकते हैं और पिन भी लगा सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर जो आर्म होल का शेप है वो ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको हम वापस से सेट करेंगे। तो वापस से हमें फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रख देना है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है और ऊपर वाली और जो ऊपर वाली जो लाइन है हमारी वो जितनी भी क्रॉस जा रही है उसको इसी तरीके से जाने देना है यहाँ पर। अब हमें दूसरा जो टक्स है वो यहाँ पर भी लेना है, तो यहाँ पर आप इसी तरीके से लाइन बना सकते हैं और यहाँ पर 0.25 इंच का लेना है टक्स, 0.25 दोनों साइड से। अब इतना कंप्लीट करने के बाद आर्म होल वाल जो हमारा लाइन है वो हम बाद में इसको कट करेंगे। फिर वापस से हमें रख देना है और यहाँ पर शोल्डर टू लोअर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो आपका जितना भी शोल्डर टू लोअर चेस्ट है वो आपने निकाला नहीं है, तो आप इसी तरीके से आप जितना भी बेल्ट रखना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 2 इंच का चाहिए, 3 इंच का चाहिए तो वो आप रख सकते हैं। और जो आपके पास जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट का जो मेजरमेंट रहेगा तो आप इसी तरीके से इसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट है वो है यहाँ पर 12.5 है, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 13 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो अब 13 इंच पर हमने मार्क किया है, तो मुझे यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो बेल्ट रहेगा वो हमें मिला है 2 इंच का, तो 2 इंच का हमें मिला है।
तो हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे इसी तरीके से। तो हमने यहाँ पर 2 इंच को 2 इंच के ऊपर यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर साइड पर से हमें जितना भी यहाँ पर माइनस होगा वो हम माइनस कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करनी रहेगी। तो अब ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसको हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर रख दिया है और यहाँ पर जितनी भी लाइन क्रॉस जा रही है उसको हमें जाने देना है ऊपर की साइड से, और नीचे की साइड से भी हमें जितनी भी क्रॉस लाइन जा रही है वो हमें जाने देना है। तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब इस वाले लाइन को यहाँ पर स्ट्रेट करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारी लाइन है वो हमारी ये वाली लाइन है फिक्स, तो हम इस वाले लाइन पर मार्क करेंगे। तो अब यहाँ से हमने 2 इंच पर मार्क किया है, तो यहाँ से भी हमें 2 इंच पर ही मार्क करना है। 2 इंच और यहाँ से 2 इंच पर मार्किंग करेंगे इसी तरीके से। और यहाँ से भी हमें 2 इंच पर मार्किंग कर देनी है इसकी। तो अब इस वाले टक्स को भी हम माइनस करेंगे। तो उसके पहले हम इस वाले ये जो हमारा शेप है इसको हम कट करेंगे। तो अब इस वाले टक्स को हम माइनस करेंगे। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर भी आप टेप और पिन भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पर टेप लगा दी है। अगर आपके पास पिन है तो आप पिन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर मसाला ब्लाउज की यहाँ पर ड्राफ्टिंग करनी है। तो अब हमें यहाँ से 1 इंच ऊपर जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स है और साइड पार्ट का हमें सेंटर लेना है। तो वापस से हमें इसी तरीके से जो हमारा साइड पार्ट है यहाँ पर, वहां से हमें शोल्डर टू अपेक्स है वहां तक का सेंटर लेंगे इसी तरीके से। अब यहाँ से हमें वापस से सेंटर लेना है यहाँ तक का, तो हमारा यहाँ पर आएगा। और यहाँ से जो हमने सेंटर किया है वहां तक वापस से सेंटर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर 3 सेंटर लेने हैं। अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना है इसी तरीके से। अब यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो है 2 इंच और एक लाइन। तो हमें यहाँ से आर्म होल से मार्क करना है। अगर आपका यहाँ पर ज्यादा है तो आप यहाँ पर हाफ इंच माइनस करके भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रखूंगी। तो यहाँ पर आपका जितना भी रहेगा, यानी कि मेरा यहाँ पर 2 पॉइंट और एक लाइन है, तो आपको यहाँ पर हाफ इंच माइनस करके लेना है। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच माइनस कर दिया है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1.6 इंच, यानी कि 1.50 के ऊपर एक लाइन, तो हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो यहाँ से हमें जो हमारा सबसे ये हमारा आर्म होल है, तो सबसे जो हमारा राउंड वाला पार्ट है उसको हमें यहाँ पर इसी तरीके से सेट करना है। इसी तरीके से अब इस वाले पार्ट को हमें यहाँ पर इसी तरीके से शेप देना है।
तो अब हमें इसी तरीके से यहाँ पर हमने शेप दे दिया है इसी तरीके से। तो अब हमें यहाँ से 1.5 जितना हमें यहाँ से, आप यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं अगर आपको यहाँ पर छोटा चाहिए तो इसी तरीके से हम यहाँ पर 1.5 पर मार्क करेंगे और 1.5 हम यहाँ से ऊपर जाएंगे इसी तरीके से। और अब इस वाले इस वाले पार्ट को हम, तो अब हमें यहाँ पर 1 इंच ऊपर गए हैं और यहाँ से 1 इंच यहाँ पर आए हैं, यानी कि यहाँ पर, और यहाँ से 1 इंच ऊपर गए हैं। अब हमें यहाँ पर इस वाले पार्ट को यहाँ तक हमें इसी तरीके से इसको मिलाना है और यहाँ तक, और यहाँ से हमें, तो हमारे यहाँ पर कुछ इस टाइप का यहाँ पर डिजाइन था फ्रंट में, तो हमें इसी तरीके से यहाँ पर भी देना है। इस तरीके से, और यहाँ से हमारी डोरी लगेगी। तो यहाँ से हमारी इस तरीके से यहाँ पर डोरी लगेगी यहाँ से। तो यहाँ से हमें इस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो अब जो हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे और यहाँ से भी। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमारे यहाँ पर जो हमने चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप की मार्किंग की है, अब इस वाले लाइन को हम यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ से हाफ इंच हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से भी हमें इसी तरीके से इसकी यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर देती हूँ और यहाँ से भी साइड पार्ट को। तो यहाँ से हमारी इस तरीके से डोरी आएगी। तो यहाँ से मैं, तो ये हमारी यहाँ से डोरी रहेगी। तो ये हमारी इसी तरीके की यहाँ पर डोरी रहेगी। इस टाइप का हमारा यहाँ पर रहेगा ब्लाउज। और ये यहाँ पर जॉइंट आएगा इसी तरीके से यहाँ पर, और यहाँ से भी नीचे की साइड से भी यहाँ पर जॉइंट आएगा इसी तरीके का, इस तरीके का। और ये आप बैक ओपन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फोल्ड आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से हमारा खुला आएगा और यहाँ से इस तरीके की डोरी लगेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस वीडियो में समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।